जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम इस कहानी में जानेंगे कि आखिर रावण ने क्यों किया था महारानी कौशल्या का हरण। इसके पीछे कौन सी परिस्थितियां बनी और इसका परिणाम क्या निकला था। दोस्तों, रामायण और महाभारत हमारे देश की दो महान महाकाव्य परंपराएं हैं। इनके भीतर अनेकों प्रसंग, रहस्य और उपकथाएं छिपी हुई है। वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामचरितमानस, आनंद रामायण, कंब रामायण और पुराणों में वर्णित अनेक कथाएं हमें यह बताती है कि रावण केवल एक बलशाली राक्षस ही नहीं था, बल्कि एक विद्वान, तपस्वी और जटिल व्यक्तित्व का धनी भी था। इन्हीं कथाओं में एक रहस्यमयी कथा आती है, रावण द्वारा महारानी कौशल्या का हरण। यह प्रसंग अत्यंत सामान्य रामायण पाठ में नहीं मिलता है, परंतु लोक कथाओं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और कुछ प्रादेशिक काव्यों में इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों, कौशल्या जी कौशल देश के राजा भानुमान की पुत्री थी। उनका विवाह अयोध्या के महाराज दशरथ से हुआ था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठा, सौमान्यता और तेजस्विता से प्रसन्न थी। उनके नाम से ही राज्य कौशल भी जुड़ता है। कहानी कहती है कि विवाह के समय ही यह भविष्यवाणी हुई थी कि कौशल्या की संतानें जगत का कल्याण करेगी। यही कारण था कि रावण जैसे सामर्थ्यवान असुर को यह भय सताता रहा था कि कहीं यह संतान उसकी मृत्यु का कारण न बने। रावण ने तप कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि देवता, दानव और गंधर्व कोई उसका वध नहीं कर पाएंगे, मगर उसने यह घमंड में भूल कर दी कि मनुष्य और स्त्री को इस वरदान में शामिल नहीं किया था। जब उसने सुना कि कौशल्या जैसी पुण्यवती स्त्री कौशल देश की रानी बनी है और उनके गर्भ से एक महान आत्मा जन्म लेगा, तो रावण का मन डगमगाने लगा। उसे लगा कि यही वही स्त्री है जिसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र उसके अंत का कारण बनेगा। एक अन्य कथा के अनुसार ऋषि अगस्त्य ने रावण से कहा था कि हे लंकेश्वर, तेरी मृत्यु एक ऐसी स्त्री के पुत्र से होगी जिसे तू स्वयं अपमानित करेगा। इस श्राप के बाद रावण हर उस स्त्री से भयभीत होने लगा जिसमें दिव्यता का तेज हो। कौशल्या के मुखमंडल का तेज देखकर उसे यह आभास हुआ कि यह वही स्त्री है। रावण ने अपने मामा माली और सुमाली से बात किया। सुमाली ने कहा, यदि कौशल्या से उत्पन्न पुत्र तेरा संहार करेगा तो क्यों न तू ही उसे अपने अधिकार में ले ले, या तो उसे अपनी रानी बना ले या उसके जीवन का अंत कर दे। रावण ने यही निर्णय किया कि वह कौशल्या का हरण करेगा। एक दिन महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या नदियों के तट पर देव पूजन हेतु गए। तभी आकाश मार्ग से रावण अपने पुष्पक विमान से उतरा। उसने अदृश्य होकर आघात किया और कौशल्या को अपने वशीकरण से मोहित कर ले गया। दशरथ शोकाकुल होकर तीर कमान उठाते ही वाले थे कि आकाश से आवाज आई, हे दशरथ, चिंता मत करो, यह सब ईश्वर की लीला है। कौशल्या सुरक्षित रहेगी। लंका में रावण ने कौशल्या को अपने महल में रखा, परंतु जब उसने उनके निकट आने का प्रयास किया तो कौशल्या के तेज से वह रुक गया। कहानी कहती है कि जैसे ही रावण ने कौशल्या को छूना चाहा, वैसे ही उसके सारे
वरदान निष्प्रभावी हो गए। कौशल्या ने तपस्विनी का रूप धारण कर लिया और रावण से कहा, हे राक्षस राज, तू चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, स्त्री का अपमान तुझे विनाश की ओर ले जाएगा। यह जानकर रावण भयभीत हो गया। इंद्र और ब्रह्मा देव ने रावण को स्मरण कराया कि उसका अंत मनुष्य रूपी विष्णु के अवतार से होना निश्चित है। वह बोले, हे रावण, कौशल्या का हरण करके तू स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित कर रहा है। रावण घबराकर कौशल्या को वापस छोड़ आया और दशरथ से क्षमा मांगने का नाटक किया। इस कहानी से दो बातें सामने आती है। रावण ने कौशल्या का हरण इसलिए किया क्योंकि उसे भविष्यवाणी का भय था। यह घटना रावण के अहंकार और अधर्म का प्रमाण थी, जिसने आगे चलकर उसके विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। स्त्री का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। रावण ने हर उपाय किया, पर अंततः श्री राम ने ही उसका वध किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दिव्यता और पुण्य का तेज इतना प्रबल होता है कि सबसे शक्तिशाली असुर भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ और रावण का अंत उसी के हाथों हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट में बताएं और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।